आज की वीडियो में हम जानेंगे कि हम ईएसआई के पुराने चालान को कहां फाइंड आउट कर सकते हैं ईएसआई पोर्टल पर। साथ ही ये भी जानेंगे कि जिस चालान के अगेंस्ट हमने पेमेंट करी है उस पेमेंट रिसीप्ट को हम ईएसआई के पोर्टल पर कहां फाइंड आउट कर सकते हैं। बेसिकली पुराने चालान्स और उनकी रिसिप्ट की नीड तभी पड़ती है जब आपके ऑफिस में कोई ईएसआई इंस्पेक्टर आकर ऑडिट करता है और वो आपसे पूरी डिटेल मांगता है। तो उसके लिए आपके पास एक फाइल तैयार होनी चाहिए। जितने भी आपके प्रीवियस चालान हैं ईएसआई के, वो आपके प्रॉपर फाइलिंग होनी चाहिए। चालान के अगेंस्ट जो आपने पेमेंट करी है उनकी रिसिप्ट भी उसी फाइल में होनी चाहिए और उसके साथ एम्प्लॉय वाइज कंट्रीब्यूशन की हिस्ट्री भी उस फाइल में होनी चाहिए। जिस एम्प्लॉयज के अगेंस्ट आपने चालान फाइल किया है, कंट्रीब्यूशन की डिटेल भी आपके पास डॉक्यूमेंटेड होनी चाहिए। तो आज की वीडियो का ये क्वेश्चन है कि ये सब चीजें हमें कहाँ मिलेंगी, मतलब चालान हम कहाँ फाइंड आउट कर सकते हैं ईएसआई पोर्टल पर। चालान के अगेंस्ट जो हमने पेमेंट की है उसकी रिसिप्ट हमें कहाँ मिल सकती है, और जो कंट्रीब्यूशन डिटेल है एम्प्लॉय वाइज वो हमें कहाँ मिल सकती है। तो स्टेप बाय स्टेप समझेंगे। सबसे पहले हम चालान फाइंड आउट करेंगे, फिर उसकी रिसिप्ट फाइंड आउट करेंगे और फिर लास्ट में एम्प्लॉइज का कंट्रीब्यूशन फाइंड आउट करेंगे। तो चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पर और प्रैक्टिकल समझते हैं। सबसे पहले आपने अपने डेस्कटॉप पर या लैपटॉप पर आ जाना है। वहां पर आपने गूगल पर टाइप करना है ESIC एम्प्लॉयर लॉगिन। टाइप करते ही एंटर कर देना है। जो सबसे पहली वेबसाइट आपको दिख रही है portal.esi.gov.in, इस पर आपने क्लिक कर देना है। इस पर क्लिक करते ही वो आपको एम्प्लॉयर लॉगिन के पेज पर ले जाएगा। वहां पर आपने अपनी कंपनी का यूजर नेम और पासवर्ड डाल देना है। नीचे एक कैप्चा का ऑप्शन है, वहां पर कैप्चा डाल देना है और फिर लॉगिन पर प्रेस कर देना है। लॉगिन पर प्रेस करते ही आप ईएसआई के मेन मेन्यू पर आ जाओगे, जिसमें लेफ्ट साइड में एम्प्लॉयर का सेक्शन है, मिडल में एम्प्लॉय का सेक्शन है और राइट साइड में मंथली कंट्रीब्यूशन आपको दिखेगा। मंथली कंट्रीब्यूशन में जब आप नीचे देखोगे, आप थर्ड नंबर पर आपको एक लिंक दिखाई देगा, मॉडिफाई चालान। इस लिंक पर आपने प्रेस कर देना है। वो आपको एक दूसरी विंडो पर ले जाएगा। वहां पर आपसे मंथ और ईयर पूछ रहा है। जिस मंथ का भी आपने चालान देखना है वो मंथ यहाँ पर डाल देना है। जैसे मैं अभी अपना लेटेस्ट चालान देखना है जून मंथ का, तो मैं यहाँ पर जून का डाल दूंगा। आपने जो भी चालान देखना है मई का, जनवरी का, फरवरी का या उससे पहले दिसंबर का, तो वो आप देख सकते हो। और वही ईयर आपने यहाँ पे सिलेक्ट कर देना है। जैसे दिसंबर का आप देख रहे हो तो 2025 कर लेना है। मैं यहाँ पर जून का और 2026 सेलेक्ट कर नीचे व्यू वाले बटन पर प्रेस कर दूंगा। व्यू वाले बटन पर प्रेस करते ही नीचे डिटेल आ जाती है, जिसमें चालान नंबर मेंशन है, कौन सी डेट को चालान बना वो है, रियलाइज डेट कौन सी है, डिपॉजिटेड डेट कौन सी है और कितना अमाउंट है। तो मॉडिफाइड चालान से आपको चालान नंबर मिल जाता है। मतलब अगर आपको चालान नंबर नहीं पता तो आप मॉडिफाइड चालान से अपना चालान नंबर पता कर सकते हो। वहां पर आपको मंथ और ईयर सेलेक्ट करना है। मंथ और ईयर सेलेक्ट कर आप जब व्यू के बटन पर प्रेस करोगे, वहां पर आपको चालान नंबर मिल जाएगा। वो चालान कब क्रिएट हुआ था वो डेट मिल जाएगी और उसकी रियलाइज डेट मिल जाएगी और डिपॉजिट डेट, जिस भी डेट को वो डिपॉजिट हुआ था वो मिल जाएगा। साथ में ही उसके अमाउंट मिल जाएगा। अब हमने उस चालान के अगेंस्ट पेमेंट चेक करनी है कि उसके अगेंस्ट जो पेमेंट हुई थी वो हमें कहाँ मिल सकती है। तो उस मंथ की पेमेंट का स्टेटस चेक करने के लिए हमारे पास चालान नंबर होना चाहिए। तो यहाँ से हमारे पास चालान नंबर आ गया। तो इस चालान को हम यहाँ से कॉपी कर लेंगे और इस विंडो को हम कैंसिल कर बंद कर देंगे। जैसे ही हम इस विंडो को बंद कर देंगे, फिर हम मेन मेन्यू पर आ जाएंगे। फिर से हमने मंथली कंट्रीब्यूशन वाले ऑप्शन पर जाना है और नीचे से जो आप फिफ्थ मंथली कंट्रीब्यूशन में सबसे नीचे से आप फिफ्थ ऑप्शन जो आप देखोगे, ऑनलाइन चालान डबल वेरिफिकेशन, इस पर आप क्लिक करोगे। जैसे ही आप इस पर क्लिक करते हो वो आपसे चालान नंबर पूछ रहा है। यहाँ पर आपको चालान नंबर एंटर कर देना है। जिस भी मंथ की आपने पेमेंट रिसिप्ट देखनी है, जो वहां से आपने चालान कॉपी किया था, वो यहाँ पर एंटर कर देना है और नीचे सबमिट के बटन पर प्रेस कर देना है। तो देख सकते हो उस मंथ की पेमेंट रिसिप्ट आपके सामने आ जाती है। तो यहाँ से आप पेमेंट का स्टेटस चेक कर सकते हो। यहाँ पर आपको दिख रही है कि ट्रांजैक्शन कंप्लीटेड सक्सेसफुली, एम्प्लॉयर का नेम, चालान का पीरियड, चालान नंबर, चालान क्रिएटेड डेट, सब कुछ आपके सामने यहाँ पर शो होता है। अमाउंट भी यहाँ पर शो होता है। तो यहाँ से आपने पेमेंट की रिसिप्ट डाउनलोड कर लेनी है अपने कंप्यूटर में और इसका एक प्रिंट आउट भी निकाल लेना है और उसको अपने पास फाइलिंग कर देना है। इस तरह से अपने मंथ बाय मंथ सारे मंथ्स के पेमेंट रिसिप्ट यहाँ से डाउनलोड कर लेनी है, प्रिंट आउट कर लेना है, अपने कंप्यूटर में भी इसको सेव कर लेना है और इसका प्रिंट निकालकर अपने पास फाइलिंग भी कर लेना है। तो यहाँ तक का प्रोसेस कंप्लीट होता है कि आपने चालान नंबर और उसकी पेमेंट रिसिप्ट कहाँ पर फाइंड आउट करनी है वो आपको पता चल गया। अब बात आती है जिन इंप्लॉइज का आपने चालान फाइल किया था उनकी कंट्रीब्यूशन हिस्ट्री आपको कहाँ पर मिल सकती है।
वो भी एक वेरी इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट होता है, वो भी आपको अटैच कर कर फाइलिंग कर कर रखना पड़ता है। तो कंट्रीब्यूशन हिस्ट्री हम कहाँ चेक कर सकते हैं वो जानते हैं। तो सबसे पहले हम इसी विंडो को क्लोज कर कर फिर से हम मेन मेन्यू पर आ जाएंगे। मंथली कंट्रीब्यूशन सेक्शन में आपको 4th नंबर पर जो व्यू कंट्रीब्यूशन शो कर रहा है, इस पर आपने क्लिक कर देना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करोगे वो आपसे मंथ और ईयर पूछेगा। जिस भी मंथ की आपने कंट्रीब्यूशन हिस्ट्री चेक करनी है वो मंथ आपने यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है। तो मैं यहाँ पर जून मंथ सेलेक्ट कर लेता हूँ, जून 2026, और व्यू के बटन पर प्रेस कर दूंगा। जैसे ही व्यू के बटन पर प्रेस करता हूँ आप देख सकते हो पूरी डिटेल ओपन हो जाती है, जिसमें इम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन आ रहा है, एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन आ रहा है 772, टोटल कंट्रीब्यूशन आ रहा है, मतलब इम्प्लॉय और एम्प्लॉयर का दोनों का टोटल कंट्रीब्यूशन जो हमने चलान जिसका हमने चलान फाइल किया वो आ रहा है, और उसके टोटल मंथली वेज आ रही है, जितने भी एम्प्लॉय की उनकी टोटल वेज थी उन दोनों की। 2 एम्प्लॉय हैं हमारे ईएसआई में, तो दोनों एम्प्लॉय की मंथली वेज यहाँ पर शो कर रही है। इन शॉर्ट पर्सन की डिटेल, कितने दिन उन्होंने उस मंथ वर्क किया वो सारी डिटेल, उनका पर्सनल कंट्रीब्यूशन, आईपी कंट्रीब्यूशन, वो डिटेल आपके सामने यहाँ पर शो कर रही है। तो यहाँ से आप मंथ बाय मंथ कंट्रीब्यूशन हिस्ट्री चेक कर सकते हो। अब आप इसको एक्सेल में भी डाउनलोड कर सकते हो और पीडीएफ में भी डाउनलोड कर सकते हो। प्रिंट एक्सेल वाले ऑप्शन पर जब आप क्लिक करोगे तो ये डिटेल आपके सामने एक्सेल में आ जाएगी, बट मुझे पीडीएफ फॉर्मेट में चाहिए क्योंकि मुझे इसको फाइल में फाइलिंग करना है। तो पीडीएफ फाइल के लिए हम नॉर्मल यहाँ पर प्रिंट के बटन पर प्रेस कर देंगे। जैसे ही हम प्रिंट के बटन पर प्रेस करते हैं हमारे सामने एक पीडीएफ फाइल डाउनलोड हो जाती है, हम इसको ओपन कर कर चेक कर सकते हैं। अब हम इस फाइल को प्रिंट कर लेंगे और अपनी फाइल में इसको अटैच कर देंगे पेमेंट रिसिप्ट के साथ। तो आज की वीडियो में हमने जाना कि हम मंथली चालान कहाँ फाइंड आउट कर सकते हैं, उस चालान के बेस पर हम पेमेंट रिसिप्ट कहाँ चेक कर सकते हैं, और जिन एम्प्लॉय का हमने चालान फाइल किया था उनकी कंट्रीब्यूशन डिटेल हम कहाँ फाइंड आउट कर सकते हैं, ये भी हमने आज की वीडियो में जाना। तो कंट्रीब्यूशन डिटेल से हमें पता चलता है कि पर्टिकुलर मंथ में हमारे पास कितने एम्प्लॉय थे, कितना कंट्रीब्यूशन था, कौन कौन से एम्प्लॉय छोड़ गए हैं। तो इस तरह से हमें पूरी डिटेल पता चलती है। तो ये सारी डिटेल हम ईएसआई के पोर्टल पर कहाँ चेक कर सकते हैं, आज की वीडियो में हमने जाना। तो आज की वीडियो में इतना ही। होप आपको क्लैरिटी मिली होगी, नॉलेज मिली होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक जरूर करना, तो शेयर करना अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने एचआर फ्रेंड्स के साथ, अपने कुलीग्स के साथ जो एचआर में हैं, बिजनेस ओनर हैं, जो खुद से ही अपना पीएफ ईएसआई का काम करते हैं, तो उनके लिए वीडियो हेल्पफुल होगी। इवन मैंने एक सीरीज क्रिएट की है पीएफ ईएसआई की, तो वो सारी सीरीज भी जरूर से चेकआउट कर लेना। उसमें आपको कंप्लीट नॉलेज मिलेगी कि हम पीएफ ईएसआई का पोर्टल कैसे हैंडल करते हैं। तो बिगिनर लेवल को एक प्रो लेवल नॉलेज मिलेगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और नई इंफॉर्मेशन के साथ और प्रैक्टिकल एग्जाम्पल के साथ। तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे अपडेटेड एंड थैंक यू।